साहब कहिएगा, जिस तरह पाकिस्तान सालसे की कोशिशें कर रहा है इस पूरे तनाज़े के अंदर, और इसी सिलसिले की कड़ी में कल इसहाक डार चाइना गए और वहाँ पर मुज़ाकरात के हवाले से जितनी भी पेशरफ्त हुई है उस पर भी बात की, और जो 4 वज़रा ख़ारजा का जो इजलास हुआ था इस्लामाबाद में उस हवाले से भी बातचीत की गई है। तो क्या आप समझती हैं कि आपके मुताबिक चाइना इस पूरे मामले के अंदर अमेरिका के हवाले से ईरान को कोई गारंटी दे सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए, ये बात तो बड़ी डिबेटेबल है, और मेरा ख्याल है कि यूएस चाइना रिलेशंस इस वक्त इस नहज पे नहीं है कि चाइना अमेरिका की कोई गारंटी दे सके। और खास तौर पे ये कि अमेरिका ने जो भी अभी उनके ऊपर टैरिफ लगाए हुए थे और जिस तरह से उनको धमकियां दे रहा था, और जी। मुसलसल एक टग ऑफ वॉर की सिचुएशन थी, तो अमेरिका की गारंटी देना तो इस वक्त शायद अमेरिका के अपने लिए भी मुमकिन नहीं है। ऑन अ वेरी लाइटर नोट, कि ट्रम्प साहब की गारंटी तो ना उनकी कांग्रेस दे रही है, ना उनकी कैबिनेट दे रही है, ना उनकी सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल दे रही है। तो इसके ऊपर पहले मेरा ख्याल है कि अलग से चाइना की टॉक्स होंगी, और अभी ये तो बड़ी दूर है। जो उनकी मई में एक मुलाकात ड्यू है अमेरिकन प्रेसिडेंट की और चाइनीज प्रेसिडेंट की, उससे जी। पहले अगर उनकी कोई बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी हो सके, जिसमें क्योंकि इस वक्त वाकई ही अमेरिका फेस सेविंग की कोशिश में है, तो जी। अगर चाइना उनसे बात करता है कि हम आपको बचाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए आप हमें ये एश्योरेंस दिलाएं ताकि हम आपकी गारंटी दे सके, तो फिर तो ये मुमकिन है। लेकिन अगर सिर्फ ये कहे कि चाइना ये सोचे कि जंग बंद कराने के लिए मैं अमेरिका की गारंटी दे दूं, तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अमेरिका की गारंटी का तो ये है कि देवर सिटिंग ऑन निगोशिएशन टेबल, और आपको पता है कि वह यूके भी मौजूद था, मान भी मौजूद था, उनके इत्तेहादी सबके सब इस पे थे कि बात आगे ना बढ़े, तो इन्होंने अटैक कर दिया। और अभी भी रोज अटैक की बात भी कर रहे हैं, और साथ सुलह की बातें भी कर रहे हैं, जी। और कोई हवाई किस्म की गुफ्तगू भी कर रहे हैं कि हमारी तो बैक चैनल डिप्लोमेसी ईरान के साथ जारी है, जबकि ईरान ने इसको डिनाई किया। तो इसका मतलब है कि इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, और ये पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है कि उसने इतने इम्पोर्टेंट कंट्रीज के वज़राए खारजा को बुलाया, उनके बिल्कुल। साथ बैठ के अमल तय करने की कोशिश की। और ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि वो चीन को भी बीच में ला रहा है एज गारंटर। बहुत बहुत बड़ी ताकत जी। है और इस वक्त इमर्जिंग पावर है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि चाइना इतनी डॉक्टर साहिबा, फिर आसानी से इस गारंटी दे तनाज़े का देगा। हल क्या निकलेगा? कौन आएगा आके इनको मुज़ाकरात के मेज़ के ऊपर लाएगा? किस तरह से ये सारी जंग ख़त्म हो सकती है? क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? देखिए, अगर चाइना के हमारे जो वजीर खारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब अगर नहीं जाते चाइना, तो फिर चाइना तो इस प्रोसेस में नहीं था। लेकिन अब चाइना 100% इसमें आ चुका है, और इसका इन्हिसार कि अब ये गुफ्तगू आगे जारी रहेगी, ये बहुत हद तक चाइना के ऊपर है कि वो अगर यूएस के साथ डायरेक्ट निगोशिएट करे और उनसे उन्हें किसी टर्म्स पे लेके आए। दूसरे जो हम बात कर रहे थे, मैंने इस पे जब मैं स्टडी कर रही थी तो मैंने देखा कि देखें, पाकिस्तान का लिवरेज है ईरान के साथ, और किसी हद तक अमेरिका के साथ भी है, क्योंकि हमारे फील्ड मार्शल साहब को बड़ा पसंद करते हैं, हमारे वजीर आजम के साथ उनकी बड़े अच्छे ताल्लुकात। लेकिन इसके बावजूद भी जो मेन पार्टी है वो इसराइल है। अच्छा, अब ये नहीं कहा जा सकता कि इसराइल को अमेरिका कंट्रोल करेगा, कि कोई जमाना था जिस वक्त ये अमेरिका की आउटपोस्ट था मिडिल ईस्ट में, उनके इंटरेस्ट को करने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए। लेकिन इस वक्त हमने देखा कि जो कैपिटल हिल है और जो व्हाइट हाउस है, वो तो ऑक्युपाइड टेरिटरी बन चुका है इसराइलियों की। तो जो जी। जो इसराइल कहता है वही करते हैं वहां से। और मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त अमेरिका की ये कैपेसिटी है कि वो इसराइल को रोक सके। इस अगर तो वो कहें कि जी जो $200 मिलियन का रोज खर्चा हो रहा है वो हम आपको नहीं दे रहे, लेकिन उन्होंने तो ये नहीं कहा। और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि इसराइल जंग बंद कर दे। और इसराइल इस वक्त फेस सेविंग तलाश कर रहा है वो, लेकिन इसलिए नहीं कर रहा कि ये फॉर एवर जंग बंद करे, बल्कि दे वर बाइंग टाइम। जैसे उन्होंने जून से अब तक का टाइम लिया था कि वो अपने इंटरसेप्टर दोबारा रीफिल कर ले और अपने मिसाइल रीफिल कर लें, और जी। जैसे ही कर लिए तो उन्होंने अटैक कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि इसराइल को निगोशिएशन टेबल पे लाए बगैर कोई किसी किस्म का सीज फायर ना हो सकेगा, और अगर हो भी जाएगा तो वो लास्टिंग नहीं होगा। अच्छा, उसमें कैपेसिटी किसकी है? उसमें तुर्की की कैपेसिटी है, और उसमें मिस्र की है, क्योंकि मिस्र का उनके साथ 1979 से कैंप डेविड अकॉर्ड है, और उसके साथ ये कि वो लार्जेस्ट रिसिपिएंट है अमेरिकन एड के आफ्टर इसराइल।
और जी। उनके साथ जो बहुत एक सप्लाई चेन बनी हुई है अमेरिका के कहने पे ट्रेड की भी, तो वो दोनों बड़े इंटरडिपेंडेंट है। हम्म। अगर मिस्र उनको ला सके इस बात पे कि आप जंग बंद कर दें, तो ये भी हो सकता है। टर्की वो कंट्री है जिन्होंने इंश्योर किया है कि ऑल द वे जब गजा की वॉर भी हो रही थी तो इनको ऑयल की सप्लाई बंद नहीं हुई, क्योंकि वो जो पाइपलाइन है वो टर्की के पास से गुजरती है और वहां से फ्यूल होके इन तक शिपमेंट हो जाती है ऑयल की। तो टर्की भी इनको इस बात पे ला सकता है कि अब बस जंग बंद कर दें, और ये एक खिते के इंटरेस्ट में है। तो ये दो लोग कंट्रीज के पास चाइना के बाद ये कैपेसिटी है। और चाइना की भी डायरेक्ट ताल्लुकात है इसराइल के साथ। अगर वो इसराइल को किसी तरह से ला सके निगोशिएशन टेबल पे, जब तक इसराइल नहीं बैठता तो अकेले अमेरिका के और हम सब के मेहनत करने से कुछ भी नहीं होगा। सही, ठीक। एजाज साहब, जिस तरह से आज बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टामर की तरफ से एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि बरतानिया ईरान की जंग में नहीं आएगा और बरतानिया को इस जंग में घसीटना बंद करते हैं क्योंकि हमारी ये डायरेक्ट जंग नहीं है। इसके साथ साथ नेटो के हवाले से भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम नेटो के ऊपर भी गौर कर रहे हैं, और क्योंकि पहले बहुत कोशिश की गई अमरीकी सदर की तरफ से कि किसी न किसी तरह से जो नेटो में ममालिक मौजूद हैं वो अमरीका का साथ दे दें, लेकिन तमाम तर ममालिक ने ना कह दी और एक के बाद एक मुल्क की तरफ से जो है वो अमेरिका को ना का सामना करना पड़ा और बिल्कुल अब तनहा हो चुका है सफारती लिहाज से भी। तो क्या समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को अब समझ जाना चाहिए कि सफारती तौर पर भी बिल्कुल तनहा हो चुका है अमेरिका, तो अब इस जंग को ख़त्म कर दिया जाए? देखिए, ये बूमरैंग है जी। जब से प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये टेन्योर उनका शुरू हुआ, वो बड़े तवातुर से यूरोपियन यूनियन और नेटो को क्रिटिसाइज कर रहे थे, और वो उसके बाद इस जंग में भी जब उन्होंने देखा कि कोई उनके साथ नहीं है, तो उन्होंने बड़े फख्र के साथ या गुरूर के साथ मैं कहूँ, उन्होंने ये कहा कि जी हम खुद हम अकेले भी जंग लड़ सकते हैं। फिर बाद में जब उनको ये रियलाइज हुआ कि वो उनको इंटरनेशनल प्रेशर है और वो उनको अपने कैंपेन को जारी रखने के लिए वो एक लेजिटिमेसी ढूंढ रहे थे, तो यही चीज रियलाइज की नेटो ने और दूसरे बरतानिया ने और दूसरे यूरोपियन मुल्कों ने कि हमारे असलहे की या मैन पावर की तो अमेरिका को जरूरत नहीं है। अमेरिका उसके बगैर भी जंग लड़ ही रहा है। असल में अमेरिका हमें जंग में घसीट के इस पूरे इशू में इसको लेजिटिमाइज करना चाहता है। तो इस दफ़ा उन्होंने वो सपोर्ट देने से इनकार कर दिया जो इससे पहले अमेरिका जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को की करारदादों से, जैसे इराक या अफगानिस्तान के केस में माजी में वो कर चुका है। तो इस दफ़ा डायनामिक्स थोड़ी डिफरेंट हो गई हैं, और ये इसमें मैं समझता हूँ कि इस नहज तक अमेरिकन रेपुटेशन को या उनके जो कोलिशंस हैं या उनके इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो लिंकेजेस हैं उनको इस हद तक ड्राई करने में प्रेसिडेंट ट्रंप के अपने वो इक़दामात हैं जो वो पिछले तकरीबन 1.25 साल से जब से इक़्तिदार में हैं वो डेली बेसिस पे करते रहे। सही। डॉक्टर साहिबा, आप क्या समझती हैं कि ये जो बयान बरतानवी वज़ीर आज़म की तरफ से दिया गया, इससे पहले जो नेटो सरबराहान थे उनकी तरफ से ना की गई कि हम इस जंग में शामिल नहीं होंगे, फिर G7 कंट्रीज़ ने वजाहत मांगी कि आपने ये जंग शुरू क्यों की थी, और उसके बाद अमेरिका के अंदर से जो पार्लियामेंट के मेंबरान थे उन्होंने भी वजाहत तलब की डोनाल्ड ट्रंप से कि इस जंग को शुरू करने के मकासद क्या थे। अब मुकम्मल तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के गिर्द घेरा तो तंग हो चुका है, तो इस सिचुएशन में आकर भी कितनी देर ये जंग मज़ीद तवील हो सकती है? देखिए, जंग का तो ये आपका जो दूसरा क्वेश्चन है इसको मैं बाद में एड्रेस करूंगी, जाहिर है दूसरा है। पहली बात तो ये कि मिस्टर ट्रंप एक बहुत पावर पोजीशन से बात कर रहे थे। जो गजा की सूरत हाल थी ना, उसमें दुनिया ने ट्रंप साहब का कॉन्फिडेंस बिल्ड अप किया, क्योंकि इन्होंने कहा था मैं जंग बंद कराऊंगा। लेकिन जिस वक्त इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी डिसीजन आ गया, तभी मिस्टर नेतन्याहू पूरी दुनिया में दंदनाते फिर रहे थे। ये फ्रांस भी उनको रिसीव करा था, ये यूके भी उनको रिसीव करा था, अमेरिका तो खैर कर ही रहा था। तो उसमें सबको ये लगा कि जो अमेरिका है वो इतनी स्ट्रॉन्ग और अनचैलेंजेबल पावर है, और उसके साथ इसराइल भी अब वहां पे पहुंच गया है कि इसको कोई नहीं रोक सकता और वो अनचैलेंज है। मिस्टर ट्रंप उस नशे में
सबको ही एलियनेट कर रहे थे। देखिए इन्होंने यूरोप के साथ बिट्रे किया, इन्होंने जी डायरेक्ट मिस्टर पुतिन के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दिए और इन्होंने कहा कि हम तो यूक्रेन आप जाने, आपका काम जाने, हम तो रशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं।